नमस्कार, जय भीम। पहले तो सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन और आए हुए तमाम अतिथियों के चरणों में भी श्रद्धा सुमन। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितना मेहनत किया, तब आज आप लोग कुर्सी पर हैं। नहीं तो वो लोग आपको कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे। सब जानते होंगे कौन होंगे। साहब भी बैठे 5 बजे का इंतजार कर रहे होंगे। साहब, आपने देखा होगा 14 तारीख को लाखों की संख्या में इसी गोंडा की सड़कों पर हमारे बहुजन साथी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्राएं निकली, झांकियां निकली, कहीं पथराव नहीं हुआ, कहीं उपद्रवी वाले नारे नहीं लगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, उनको अपना नायक मानने वाले लोग मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए निकले थे। साहब, पाठ से अच्छा हो सकता है, अच्छा से साथ नहीं होने देंगे। बाबा साहब, एक इतिहास हम लोगों को गलत पढ़ाया गया कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता, बाबा साहब ब्राह्मणों के भी नेता थे। जब बाबा साहब एक किताब को जला रहे थे तो उनके साथ में ब्राह्मण खड़ा था। महात्मा फूले ने कहा कि आपके आंदोलन में, आपकी रैलियों में अगर कोई आता है तो उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हम किसी भी बहुजन के कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, कहा जाता है आप तो भैया मनुवादी हैं। मनुवाद की क्या पहचान, खुद बोले करे न काम। और मानववाद की क्या पहचान, मानव एक समान। तो जब तक मानवता नहीं आएगी, मनुवादी कौन है? जो आपका शोषण कर रहा है, चाहे वो आपका भाई हो या किसी उस जाति का हो या किसी भी जाति का हो, जो आपका शोषण कर रहा है वो हर आदमी मनुवादी है। आज बाबा साहब और महिलाओं को, खासकर यहाँ पर तो महिलाओं की संख्या कम हो गई है, महिलाओं को अगर बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। हिंदू कोड बिल लेकर आई और उस समय पर भी हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ था। उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए थे। सब जानते होंगे, माता जी तो आप जानते होंगे कौन लोग थे। अभी जैसे बताते कि कमर में झाड़ू और गले में हंडी टांगने का पूरा बंदोबस्त उन्होंने बना रखा है। जिस दिन आपने संविधान की रक्षा करने से एक कदम पीछे हुए तो आपके गले में हंडी, कमर में झाड़ू लटका दिया जाएगा। लटकाने वाले कौन है, सब जानते हैं। उन लोगों को आपत्ति है, कहते हैं कि ये लोग संविधान के बंदोबस्त से वहां तक पहुंच रहे हैं। जब तक हम लोग ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। सियासत कुछ इस तरह हम पर एहसान करती है, किताबें छीन लेती है और 5 किलो राशन दान करती है। तो शिक्षा से हमको दूर किया जा रहा है। शिक्षा से अगर हम लोग दूर हो जाएंगे तो हमको फिर वहीं भेजा जाएगा। हम लोगों को सचिवालय जाना चाहिए, बहुजन को सचिवालय जाना चाहिए, लेकिन 12,000 देकर शौचालय भेजने का काम कौन कर रहा है, सब लोग जानते हैं। वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बहुजन का बच्चा पढ़ ले, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन बहुजन समाज पढ़ा लिखा होगा उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेगा, महात्मा फूले के विचारों पर चलेगा। लेकिन जैसे ही महात्मा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने लगेगा, तैसे उनकी बत्ती बंद हो जाएगी। एक कहानी हमको याद आ गई, हमारे पूर्वांचल में सुनाया जाता था और आप लोग भी सुने होंगे कि एक ही आदमी थे, कुछ बच्चों ने एक गधे को मार दिया। तो कुछ लोग पहुंचे पंडित जी के पास में, बोले पंडित जी 4-5 लड़कों ने मार दिया मिलकर एक गधे को, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा पाप लगेगा। पाप कुछ नहीं लगता है भैया। उन्होंने कहा पाप लगेगा। बोले उपाय? बोले इतना रुपया खर्च करो, इसका ये वाली सामग्री लगेगी, वो वाली लगेगी, और नहीं तो भैया ऊपर जाओगे तो यमराज जी डीप फ्राई करेंगे। तब तक एक भैया और आ गए, एक सज्जन, उन्होंने कहा कि आपका लड़का संतोष भी था। तो पंडित जी ने कहा कि 2-4 लड़कन में एक संतोष, तो गधा मारे में कोनो न दोष। तो भैया उनके लोग रहेंगे तो गधा मारने में कोनो दोष नहीं है। बाकी समय बहुत कम है और बोलने को तो बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है। साहब भी इंतजार कर रहे हैं 5 बजने का, और भी लोग बैठे हैं, तो सभी को फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। और लास्ट में एक बात कहेंगे कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर उधार है, ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। हम हर एक जुर्म का हिसाब लेंगे। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, मनोबद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।